हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल विद्या का ज्ञान में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन का, यानी कि क्लास 3 का ईवीएस का लुकिंग अराउंड का चैप्टर नंबर 12 काम अपने अपने। तो बच्चों, आपको कुछ ये चित्र दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है काम अपने अपने। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि सभी लोग अपने अपने काम करते हैं। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं और मम्मी घर का काम करती है, या मम्मी बाहर भी ऑफिस में काम करने जाती है, पापा भी ऑफिस में जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ कि यहाँ पे सभी लोग कैसे कार्य कर रहे हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ये दीदी स्कूटी पे जॉब करने जा रही है, कॉलेज में जा रही हैं। ये चाय वाले भैया चाय बना रहे हैं, एक बच्चा चाय दे रहा है, दो अंकल बैठ के यहाँ चाय पी रहे हैं, एक फूल वाली आंटी फूल बेच रही है, ये आंटी बाजार जा रही है, ये आंटी सफाई कर रही है डाकघर के आगे, ये अंकल गाड़ी चला के कहीं जा रहे हैं और ये अंकल ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सबका काम अलग अलग होता है बच्चों, कोई सब लोग जैसा काम नहीं करते। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हो कि दो औरत यहाँ पे ईंट पकड़ा रही हैं। यहाँ पे ईंटों का काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, इमारत बन रही है। ये अंकल ऊपर इमारत बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और ये अंकल मोची है जो कि जूता वूता ठीक करता है, और ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो ट्रैफिक को देखते हैं। तो आपने देखा होगा सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं। आपके पापा अलग कार्य करते होंगे, आपके दादा अलग कार्य करते होंगे, आपकी मम्मी अलग काम करती होगी और आप अलग काम करते होंगे। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रोज़ की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो। आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते होंगे? बैठ बैठ ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा। किससे? चाय वाले से। ठीक है। अरे समय तो यूं ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। वहाँ देखो, बच्चों को की तरह रोज की तरह स्कूल पहुँचने में देर हो गई है, भाग रहे हैं सब। वहाँ मैडम आज भी देर से आई है। अरे, लगता है उनकी सैंडल टूट गई है, अब जा रही है जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। अच्छा है जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो गई। वहाँ चंपा बैठी अपनी फूलों की टोकरी सजाकर। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज़ सुबह उससे फूल खरीदती है। ट्रक में सामान आ रहा है। मकान का काम फिर से शुरू हो गया। मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे रहेंगे। उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस रमलू को देखो, फल के ठेले के साथ आजकल वह चिन्नम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है। चिन्नम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है, पैसे इकट्ठे करती है। वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है, पर किसकी करेगा? चौराहे के बीच में खड़ा है इकबाल सिंह, जो दिन भर सीटी बजाता है। पी ए
इधर गाड़ी से निकलो, सुना नहीं ठेला इधर। इतना कह के बलबीर ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होता है, एक्टिंग करके दिखाओ किसी चौराहे पर हॉट बाजार में लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन आया है, आपको एक्टिंग करके दिखानी है किसी चौराहे पे कि हॉट बाजार में लोग क्या क्या करते हैं। तो ये आप जाना किसी बाजार में, वहाँ पे एक्टिंग करके आप देखना। ठीक है, अब ध्यान से चित्र देखकर लिखो कि क्या क्या काम हो रहे हैं। तो बच्चों हमने चित्र में देखे थे क्या क्या काम हो रहे थे, जैसे मैं दोबारा आपको चित्र दिखा देती हूँ। इस चित्र में देखो क्या क्या काम हो रहे हैं। यहाँ पे दुकान वाले अंकल चाय दे रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, मोची बैठा है, यहाँ पे मकान का काम चल रहा है। तो ये आपको लिखना है। तो चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो क्या क्या कार्य हो रहा है बच्चों। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ लोग चाय पी रहे हैं। बच्चों मैं आपको ओरली बोल रही हूँ, आप मेरी राइटिंग को थोड़ा समझ लेना। ठीक है, और क्या हो रहा था वहाँ पे, एक महिला फूल बेच रही है। तो इस प्रकार से जितने भी कार्य आप देखोगे चित्र में जाके और आप लिख सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारे घर के आसपास में होने वाले कोई 5 काम लिखो। इन काम करने वालों को क्या कहते हैं, उनके नाम के सामने लिखो। जैसे काम करने वाले को क्या कहते हैं, और ये चलो हम कोशिश करते हैं इसको करने की बच्चों। जैसे हमारे वहाँ पे स्कूटर कार ठीक करने वालों को मैकेनिक कहते हैं। ठीक है, और बताओ बच्चों, रात को जो हमारे घरों की रखवाली करता है उनको हम बोलते हैं चौकीदार। और मरीजों को ठीक करने वालों को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डॉक्टर। ठीक है बच्चों, और बताओ सब्जी जो बेचता भैया उसको क्या बोलते हैं, दुकानदार वाला भैया भी बोल सकते हैं बेचने वाले को, या सब्जी वाले भैया। ठीक है, इस प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले चित्र में कुछ इमारतें दिखाई गई हैं। हाँ, यहाँ उन इमारतों के नाम पर लाल रंग से गोला बनाओ। अब उनमें से तुम्हारे आसपास जो इमारतें हैं उन पर गोला बनाओ। तो बच्चों वहाँ पे हमने क्या क्या देखा था चित्र में, डाकघर देखा था, अस्पताल, मंदिर, कचहरी तो हमने देखा नहीं था, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, गिरजाघर, ये हमने सब वहाँ पे देखा था। और हमने क्या देखा था, बहुमंजिला मकान भी देखा था हमने। ठीक है ना बच्चों, अब इसने बोला है जो तुमने देखा है उस पर ग्रीन कलर करना है, हरा कलर करना है। तो हमने जो हमारे घर के आसपास देखा उस पर हम हरा कलर कर देते हैं। इसमें मस्जिद, सिनेमा घर, पेट्रोल पंप, धर्मशाला,
रेलवे स्टेशन हमने देखा, दुकान देखी है, पुलिस थाना देखा, होटल देखा बच्चों, बैंक देखा, गुरुद्वारा देखा, बस अड्डे देखे। ठीक है, तो इसमें हमने हरा कलर कर दिया है, हरा रंग भर दिया है। किन्हीं 5 इमारतों के नाम लिखें, उनमें क्या काम होते हैं लिखो। हम लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, जैसे विद्यालय। विद्यालय में क्या कार्य होते हैं? बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों। और होटल, होटल में क्या होता है? खाना खाया जाता है, खाना। ठीक है बच्चों। और क्या बताते हैं? बैंक, बैंक में क्या होता है? बैंक में पैसे जमा होते हैं और निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना। तुमने चित्र में देखा कि नई इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तुमने चित्र में देखा कि नई इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ कई लोग काम करते हैं। लिखो स्कूलों में क्या क्या काम होते हैं। तो बच्चों, स्कूलों में क्या होता है? सुबह बच्चे आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? प्रार्थना। फिर क्या करते हैं? पढ़ाई। फिर बच्चे क्या करते हैं? खेलते। ठीक है, और मैडम क्या करती है? पढ़ाती। तो इस प्रकार से कई काम होते हैं। क्या चित्र में ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे? वो क्या कर रहे थे? तो बच्चों, चित्र में देखा होगा एक बच्चा चाय पिला रहा था, चाय। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आगे घर का काम। दीपाली भी ऐसी एक लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। तो यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बात हो रही है जिसका नाम दीपाली है। वो जो लड़की है वो स्कूल नहीं जाती। आओ उसके बारे में जानें। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। वे 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन साफ करती है। वह भी सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। घर की सफाई के साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बड़ा शौक है। काम करते समय वह साथ साथ गाने भी सुनती रहती है। काम खत्म करके वह अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है। फिर अपनी छोटी बहन सुमन और शीला को स्कूल ले जाती है। उसके बाद दीपाली अपने माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती और शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना पकाने में माँ की मदद करती है। उसके पिताजी देर रात को घर लौटते हैं। दीपाली रात को बिस्तर में लेटकर अपनी बहनों की स्कूल की किताब पढ़ती है। वह भी तो तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ था तब से दीपाली को घर पर रहना पड़ा उसका ध्यान रखने के लिए। वह भी आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है कि किताबों पढ़ने के से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वह स्कूल जाना चाहेगी। आप दीपाली से स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है। स्कूल भी अब वह रोज जाती हैं। दीपाली अपने घर के क्या क्या काम करती है? तो बच्चों, उसने बताया था कि वो क्या काम करती है। सुबह जल्दी उठती है, खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, और क्या करती हैं? अपने बहन भाइयों को स्कूल लेके जाती हैं, खेलती भी है शाम को, पढ़ाई भी करती है। तो वो बहुत काम करती है अपने घर के। क्या तुम भी अपने घर में घर के काम करते हो? यदि हाँ, या कौन सा?
तो बताओ बच्चों, कौन सा काम करते हो तुम? तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपनी मम्मी के साथ हेल्प करवाते हैं, मदद करवाते हैं मम्मी के साथ काम में, और पढ़ाई भी करते हैं, सारा होमवर्क कंप्लीट करके रखते हैं अपना, और अपने स्कूल की शूज़ और ड्रेस रखते हैं सुबह जाने के लिए, है ना बच्चों? क्या तुम घर के काम के अलावा कोई और भी काम करते हो क्या? घर के काम के अलावा क्या करते हैं बच्चों? घर के काम के अलावा बच्चे खेलते हैं, बड़ों की मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे कुछ काम लिखे हैं, क्या तुम काम जिस समय पे करते हो उस घड़ी में दिखाओ। तो यहाँ पे बच्चों ये सुबह उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, मैं 6 बजे उठती हूँ। 8 बजे मैं स्कूल जाती हूँ। 2 बजे मैं स्कूल से वापस अपने घर आती हूँ। ठीक है बच्चों, और 5 बजे मैं स्कूल का काम करती हूँ, घर में पढ़ाई करने बैठती हूँ, और मैं 6 बजे खेलने जाती हूँ। ठीक है, रात को मैं 10 बजे सो जाती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपनी ड्राइंग इसमें कर सकते हो घड़ी में। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग घर के काम करते हैं, वे क्या क्या काम करते हैं, तालिका में भरो। जैसे हमारे पिताजी जो हैं वो ऑफिस जाते हैं, हमारी माता घर का काम करती है, माता घर का काम करती है, घर का काम करती हैं, और मेरी बहन माता की हेल्प कराती, मेरी माँ की हेल्प कराती घर के काम करने में। मेरा भाई भी पापा की मदद कराता घर के काम में, उनकी दुकान के काम में, ऑफिस के काम में। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? तो मेरे घर में मेरे पिताजी और मेरा भाई काम करते हैं। पिताजी दुकान का काम करते हैं और भाई ऑफिस जाते हैं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं उन पर उन्हें पैसा नहीं मिलता? तो हमारे घर में मेरी बहन को, वो घर का काम करती, उसको पैसे नहीं मिलते, और मेरी माता को, उन्हें कोई पैसे नहीं देते। पता लगाओ तुम्हारे घर में बड़े लोग, दादा दादी नाना नानी, जब बच्चे थे तो क्या काम करते थे? तो उनके ज़माने में पानी नहीं आता तो घरों के बाहर से अपने मम्मी की हेल्प कराते थे और पानी लेके आते थे और घर के काम में मदद कराते थे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा पूछ के आप लिख सकते हैं। सारा के घर जाकर अपनी नानी से यही सवाल पूछा। नानी ने कहा कि वह बचपन में लकड़ी इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा करके उपले बनाना, कभी गोबर से घर की लिपाई पुताई करना जैसे कामों में बड़ों का हाथ बटाती थी। मगर अब तो घर में गोबर गैस का चूल्हा है, सीमेंट की दीवार और फर्श है। सारा माँ अब अपने घर में कई ऐसे काम नहीं करती है जो उसकी नानी अपने बचपन में काम करती थी। तुमने पहले लिखा कि तुम क्या काम करते थे, तुम्हारे घर के बड़े लोग अब बचपन में क्या काम करते थे, ये काम एक जैसा है या अलग अलग? दीपाली को घर पर काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। पता करो क्या तुम्हारे घर के आसपास 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते? ऐसे में बच्चों के से बात करें और करके, और स्कूल क्यों नहीं जाते उनका नाम लिखो। तो बच्चों तुम्हारे आसपास कुछ बच्चे होंगे वो स्कूल नहीं जाते, कि उनसे पूछना कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, और उनको यहाँ पे आप पहले बच्चे स्कूल जाने का कारण दूसरे बच्चों को, 2 बच्चों से आप, और अपने पहली वीडियो नहीं देखी 11 चैप्टर्स की तो जाके प्ले लिस्ट पर चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट पर मैंने सीरीज़ बना के डाल रखी है बच्चों। तो आज का चैप्टर यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।